परीक्षित से पूछने लगे, क्या हुआ? राजा परीक्षित ने अपना पाप कह दिया। क्या कह दिया जी? बोलो भाई। पाप, आपसे पाप बन जाए तो पाप बताने से पाप नष्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले के लोगों से पाप बन जाता था तो बता देते थे तो नष्ट हो जाता था। पुण्य बता देने से नष्ट हो जाता है और पाप बता देने से नष्ट हो जाता है। तो आजकल के लोग तो पाप, और जिसको छुपाया जाए वो बढ़ता है। पुण्य करके आपने पुण्य छुपा लिया तो वो बढ़ेगा, पाप करके पाप छुपा लिया तो वो भी बढ़ेगा। जिस चीज को छुपाया जाए वो बढ़ता है। अब पाप छुपा लो तो बढ़ जाएगा, पुण्य छुपाओ। आजकल के लोग पाप छुपा लेते हैं और पुण्य बता देते हैं और छप्पा देते हैं, है कि नहीं? यही तो है। अच्छा, जिस चीज को छुपाया गया, पाप कहाँ रहते हैं पता है आपको? नहीं। हाँ? हृदय में। तो हृदय में जब पाप रहते हैं ना, अगर भगवान की भक्ति हृदय में होगी तो भक्ति भक्ति कराएगी, और पाप हृदय में रहेंगे तो पाप पाप कराएंगे। इसलिए फिर व्यक्ति का बने, अगर पाप छुपा लिए अपने हृदय में, आपने पाप रख लिए तो पाप पाप कराएंगे, और पाप ऐसा पाप कराएंगे, कराते 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 महाराज कि आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसलिए पहले के लोगों से पाप होता था तो बता देते थे। राजा परीक्षित ने अपने पापों को छुपाया नहीं, सब ऋषियों के सामने कह दिया, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, इसके कारण से मुझे श्राप लग गया, अब मैं क्या करूं? कृपा करके बताओ। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठ गए, कहने लगे, मेरे कुछ प्रश्न हैं। 7 दिन में किसी की मृत्यु हो तो क्या करना चाहिए, कृपा करके बताइए। और राजा आज अपने आप को धन्य मानने लगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय इतने बड़े बड़े महात्मा हमारे पास हैं तो मुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि संत अगर हैं तो भगवंत भी आ ही जाएंगे। और राजा परीक्षित मानो कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कि प्रभु आ जाओ, इंतजार कर रहे थे।